मैं आया हूँ जमी पर तुमको अब आबाद करने को। मैं आया हूँ जमी पर तुमको अब आबाद करने को। जलाया है दिया मैंने सवेरा आज करने को। जलाया है दिया मैंने सवेरा आज करने को। चलो थामो हथेली को नहीं डरना मेरे यारों। चलो थामो हथेली को नहीं डरना मेरे यारों। बनाऊंगा तुम्हें मैं इस जहां पर राज करने को। बनाऊंगा तुम्हें मैं इस जहां पर राज करने को। आप सभी लोगों का भी फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, बस इस महीने भर का आपका टाइम है, लगभग 15 दिन का टाइम है और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो जितना मेरे से हो सकता है, अभी लॉकडाउन का समय है और सभी लोग अभी घर में होंगे, सभी संस्थान बंद हो चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को तैयारी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जैसे जैसे आप लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर समरी का रिवीजन करना है, चलिए आज मैं समरी लेकर आया हूँ और समरी का रिवीजन करवा देता हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था एक्सप्लेन करना सिखाना, तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना सिखा दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक में भी दिक्कत हो, आप बस मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और हर दिन आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक लव पोएम है। बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से हम लोग समरी सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जनरली बुक में क्या देखते हैं कि सिर्फ वर्ड्स में लिखा रहता है और हम लोग याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो हम लोग का जो माइंड है ना, वो वीडियो इमेज को जल्दी स्टोर कर लेता है, जबकि वर्ड्स को स्टोर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और वर्ड्स हमारे माइंड से सबसे जल्दी निकलता है, क्योंकि इमेज हम लोग को ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और वीडियो और ज़्यादा टाइम तक। तो इसीलिए हम लोग वीडियो में आप लोग पढ़ रहे हैं और इमेज के माध्यम से, इमेज के हेल्प से आप सभी टॉपिक को सीखेंगे। और जब भी आपको रिवाइज करना हो तो बिल्कुल इमेज के हेल्प सीखेंगे और बिल्कुल नया टेक्निक मिलेगा आप लोगों को। इससे पहले आप लोग कहीं और ये टेक्निक नहीं देखे होंगे। जैसे चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इससे पहले हम इमेज को समझेंगे और उसी इमेज से हम लोग समरी का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के कवि, पोइट का क्या नाम है? जॉन डोन। पोइट का क्या नाम है? जॉन डोन। और जन्म का कब हुआ है? 1572 में, 1572 में। और मृत्यु उनका 1631 में, 1631 में। और इनका जन्म हुआ था यूके में, लंदन में हुआ जन्म। इन्होंने शादी किससे किया था? एनी मोर से। यह है एनी मोर जिनसे जॉन डोन ने शादी किया था, एनी मोर इनकी वाइफ। अगला पॉइंट आता है पढ़ाई कहाँ कहाँ किया था इन्होंने। मे भी एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को इन्होंने डाल दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और ये पोएम कैसा है भाई मेरे? ये एक लव पोएम है, एक रोमांटिक पोएम है। चलिए अब एग्जाम में जब आपको समरी लिखना होगा तो फर्स्ट पार्ट में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द प्रेजेंट पोएम, द प्रेजेंट पोएम कौन सा पोएम है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ ब्यूटीफुल पोएम written by John Donne. First line complete. The present poem Sweetest Love I Don't Go is a beautiful poem written by John Donne. अगला उनका जन्म और मृत्यु का बताएंगे। He was born in 1572 in London. He was born in 1572 in London, या यूके में भी ऑप्शन दे सकता हूँ। And died in 1631. नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में बताएंगे, मैडम जी के बारे में। He married Annie More, यही देवी दी हैं। He married Annie More, Annie More से शादी किया इन्होंने। उसके बाद में पढ़ाई कहाँ का किया, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। He studied in Oxford and Cambridge University. He studied in Oxford and Cambridge University and this is a love poem या this is a romantic poem। और एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखने का मन है तो लिख सकते हैं he was a metaphysical poet। एग्जाम का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। और लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं इन दिस पोएम ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेज द फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव। दिस पोएम ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेज द फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव। देखिए जो मैंने बताया वही पॉइंट लिखा हुआ है।
the present poem Sweetest Love I Don't Go is a beautiful poem which has been composed by written by John Donne. He was born in 1572 in London and died in 1631. He was a metaphysical poet. This is a love poem. In this poem, the poet beautifully expresses the feelings of true love. ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट मीन करेंगे, और सेकेंड पार्ट में देखिए क्या सब लिखना है हम लोगों को। फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि कवि देवी जी को छोड़ के जा रहे हैं, पार्टेड हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। ये देवी जी को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये उनको बोलते हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे फेडअप हो गया। फेडअप मतलब उब जाना। और ये भी मत सोचना कि मुझे बेटर लव चाहिए, तुमसे बेहतर प्यार चाहिए, बल्कि मैं इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मौत एक ना एक दिन हम लोगों को अलग कर देगी, इसलिए मैं एंजॉय करना चाहता हूं। वो जर्मनी जा रहे थे घूमने के लिए। तो यहां पे बोलेंगे इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट। जब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, सेकेंड स्टेंजा में आएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट ही इज गोइंग फार अवे, ही इज गोइंग फार अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। अपनी बिलव्ड से वो दूर जा रहे हैं, लेकिन नॉट बिकॉज और बट बिकॉज का यूज करेंगे। नॉट बिकॉज ही इज फेड अप, ऐसा नहीं है कि उससे उब गए हैं। नॉट बिकॉज ही इज फेड अप विद हर और वांट्स अ बेटर लव, ऐसा भी नहीं है कि उनको बेटर लव चाहिए। बट बिकॉज डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। सो ही वॉन्ट टू अम्यूज हिमसेल्फ, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? वो अम्यूज करना चाहते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं। भाई मेरे यहाँ समझ में आता है कि भाई लाइफ एंजॉय करना है, तो बच्चा मैडम जी को छोड़ के जा रहा है, अलग अलग होके जा रहा है, तो भाई शादी वादी से दूर रहना, लाइफ एंजॉय करना है। तो हमें तो सोच समझ करना है। डेमो आप लोगों का पहला चैप्टर ही डेमो दिखा दिया है। चलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, इस पोएम में कवि कहते हैं ही इज गोइंग फार अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड से वो दूर जा रहे हैं। नॉट बिकॉज ही हैज बीन फेड अप, इधर ऐसा नहीं है वो उससे फेड अप हो गए, उससे उब गए हैं। और होप्स टू गेट अ बेटर लव, और ऐसा भी उनको इच्छा नहीं है क्या कोई बेटर लव मिल जाए। बट बिकॉज ही नोज दैट, वो जानते हैं कि डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे, मौत उनको क्या करेगी? अलग कर देगी। सो ही वांट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, इसलिए वो जी भर के आनंद करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए, फिर थर्ड पार्ट में आ गए हैं। अब देखिए मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं देवी जी प्लीज रोना बंद करना, यानी रोना नहीं। तो वही आप लोगों को लिखना है कि रिक्वेस्ट करते हैं। ही फर्दर रिक्वेस्ट हिज बिलव्ड, अपने देवी जी से क्या कर रहे हैं? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं देवी जी से। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नॉट टू वीप, कि प्लीज रोना नहीं, काने में जाए, चुप है दो। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ही रिक्वेस्ट सर नॉट टू वीप, नहीं पूछा भी नहीं सकता है। और देखिए प्रॉमिस हो रहा है ना, ये वाला प्रॉमिस, ये सीबीएसई वाला प्रॉमिस है ना। सीबीएसई बोर्ड में होता है कि कुछ अलग अलग स्टाइल से ये वाला प्रॉमिस, ये अलग अलग स्टाइल का होता है। एक हमारा बिहार बोर्ड है, प्रॉमिस करना है, मन से विश्वास करें करें नहीं करें जो हमारा कोई मतलब नहीं। ये हम लोग का बिहार बोर्ड में ऐसा नालायक सब सीख जाएगा ना बिहार बोर्ड में, कहेगा प्रॉमिस करना, एक मुक्का देगा ले उधर धराम से पड़ल है। तो ऐसा वाला प्रॉमिस शुक्र है सीबीएसई में, बिहार वाला नाक मुंह तोड़ के बैठ जाएगा बंदा सब। तो ये बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, ये अब प्रॉमिस करे, पहले तो रिक्वेस्ट कर देगी सर प्लीज अब रोना मत, ही फर्दर रिक्वेस्ट सर नॉट टू वीप एंड ही प्रॉमिसेज हर। अब बंदा इससे प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है? दैट ही विल कम बैक, वो वापस आएंगे। और किससे जल्दी वापस आएंगे? तो सूर्य से भी जल्दी वापस आएंगे। देखो अपना कंपैरिजन किससे किया बंदा ने? सूर्य से किया। उन्होंने कहा है कि मैं सूर्य से भी जल्दी वापस आऊंगा। आगे अंत में क्या बोलते हैं? अंत में बोलते हैं कि जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं कभी अलग नहीं होते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं, और अगर मर भी जाते हैं तो वो स्वर्ग में मिलते हैं। पता कि नालायकों को भी है कि स्वर्ग छोड़ो नरक में मिलने वाले हैं, उसका वो जगह नहीं मिले, लेकिन ऐसा मान लिया बंदा ने। देखिए ही फर्दर रिक्वेस्ट हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड से रिक्वेस्ट कर रहे क्या? नॉट टू वीप आफ्टर बीइंग पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होने के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रोए नहीं। अपने बिलव्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोना मत अलग होने के बाद। ही प्रोमिसेज हर, वो उससे प्रॉमिस कर रहे हैं दैट ही विल कम बैक, वो वापस आएंगे सूनर देन सन, सूर्य से भी जल्दी ना मैं वापस आऊंगा। वही बॉर्डर मूवी में सुने होंगे। बस ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं सूर्य से भी जल्दी वापस आऊंगा।
एट लास्ट ही सेज दैट, अंत में वो कहते हैं कि दोज हु लिव इन वन अनदर, दोज हु लिव फॉर वन अनदर, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, ऑलवेज लिव इन वन अनदर साथ, एक दूसरे के हमेशा दिल में रहते हैं, एंड नेवर गेट पार्टेड, और कभी अलग नहीं होते हैं, और आफ्टर डेथ, मरने के बाद, दे अल्टीमेटली मीट इन हेवन, अंत में कहाँ जाके मिलते हैं, स्वर्ग में। ऐसा कवि का मानना है, इसे पता कवि को भी होगा, ऊपर जाकर लठियाए होंगे भगवान, ये सब कांड करके नालायक सब आया है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, इमेज देखकर ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ इमेज देखा, द प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय जॉन डोन। ही वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन एंड डाइड इन 1631। अब अगला लिखेंगे, ही मैरिड एनी मोर, नेक्स्ट ही स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड दिस इज अ लव पोएम। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट and in this poem he beautifully expresses the feelings of true love, true love का feelings का वर्णन किया है। आगे बोलते हैं, this poem he says that, poem में क्या बोलते हैं, he is going far away, नालायक को छोड़ के जा रहे हैं, he is going far away from his beloved, टकली को छोड़ के जा रहे हैं। this poem he says that he is going far away from his beloved, not because he has been fed up with her, ऐसा नहीं कि उससे fed up हो गए हैं और wants a better love or hopes to get a better love, but because death will certainly part them away, so he wants to amuse himself. आगे बोलना है, he further requests his beloved not to weep, देवी जी को बोले देवी जी प्लीज रोना मत, he further requests his beloved not to weep and he promises her that he will come back sooner than sun, he will come back sooner than sun। और अंत में at last he says that those who live in one another's heart always, those who live for one another always live in one another's heart and never gets parted, and after death, मरने के बाद they finally meet in heaven, अंत में कहाँ मिलते हैं, हेवन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, स्वर्ग में मिलते हैं। उम्मीद है भाई मेरे आप लोग को इमेज से दिमाग में आ गया होगा, और जब भी आपको रिवाइज करना है इमेज अपने माइंड में रखिएगा। क्या क्या इमेज रखिएगा, तो फर्स्ट सीन में याद रखेंगे कि यहाँ पे कवि हैं कौन, जॉन डोन, 1572 में जन्म हुआ, 1631 में मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ जन्म, लंदन में, यूके में। शादी किससे किया, एनी मोर से। पढ़ाई कहाँ की, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। और क्या है, लव पोएम है, रोमांटिक पोएम है, फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव का इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, देखते हैं कि कवि अपने बिलव से दूर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे फेड अप हो गया हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बेटर लव चाहिए, बल्कि मौत हमें अलग कर देगी, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर थर्ड पार्ट में वो बोलते हैं, देवी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज रोना मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं सूरज से भी जल्दी वापस आऊँगा। और अंत में बोलते हैं कि जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, कभी जुदा नहीं होते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में मिलते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को अपने छोटे फ्रेंड से मिलाता हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड, सबसे छोटा सा क्यूट सा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं मेरे से कि सर आपका फ्रेंड कौन है, जरा मिलिए। फर्स्ट मेरे फ्रेंड किशु एंड सेकंड फ्रेंड। 2 फ्रेंड अब तक बन चुके हैं और बहुत जल्द बहुत सारे फ्रेंड हमें बनने वाले हैं। 2 फ्रेंड बन चुके हैं मेरे। फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं, सेकंड ये, और ये सब मेरे सभी सुपर हीरोज एबीसी का टीम, एबीसी के सबसे ज़्यादा मानने वाले, पढ़ने वाले और सब ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट देख सकते हैं, पूरा बड़ा हुआ है। और मैं हमेशा होप करता हूँ कि जहाँ भी ये लोग होंगे हमेशा आगे बढ़ेंगे सभी लोग। चलिए एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जैसे अभी लॉकडाउन लग चुका है, फिर लॉकडाउन खुलेगा 21 को, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट आज वीडियो देखा होगा, प्रशांत कुमार का वीडियो, एबीसी का ये स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पे, सब लोग का एक ही कहना होता है, क्या सर इंग्लिश बड़ा कमजोर है मेरा और मुझे इंग्लिश तैयारी करना है, बोर्ड एग्जाम तैयारी करना है। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम ही सिर्फ क्यों आपका ड्रीम है, सिर्फ ग्रामर सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। भाई मेरे दिमाग में रख लीजिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है।
जब तक आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताबी भाषा पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी पढ़िए तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते साथ साथ स्पोकन भी जरूर सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर स्पोकन के लिए जाएंगे 400-500 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा मेरा, तो क्या क्या करें हम सर, इतना रुपया कहाँ से आएगा। तो भाई मेरे ABC पहली बार ये शुरू करने जा रहा है, नया जगह मेरा कोचिंग बना है और यहाँ पे बहुत सारा ऑफर आप लोगों को शुरुआत में मिल रहा है। अभी एडमिशन लेने पर बहुत सारा चीज़ का ऑफर है, जैसे कि फी कम कर दिया गया है पहले से, और स्पोकन भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं प्रशांत कुमार का स्पोकन। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नहीं बल्कि लॉकडाउन लग गया, इस वजह से बाकी सभी स्टूडेंट का स्पोकन वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन बहुत जल्द सारे स्टूडेंट आप लोग बहुत जल्द सारे स्टूडेंट का वीडियो मिलने का यूट्यूब पे, और सब स्टूडेंट बोल सकते हो भाई मेरे। और मैंने गारंटी लिया है कि जो 90 डेज का मेरा लगातार क्लास कर लेता है स्पोकन का, चाहे जितना मेरे को मेहनत करना पड़े, कोर्स के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं स्पोकन सिखाऊंगा। हर स्टूडेंट ABC का जहां भी निकलेगा मार्केट में तो इंग्लिश में बात करता हुआ निकलेगा। और ऐसा पहली बार होगा यहाँ पे इस मार्केट में कि यहाँ का इंटर का स्टूडेंट, जिसको कि डायरेक्ट सब लोग समझता है बिहार बोर्ड का स्टूडेंट, उसको इंग्लिश आता ही नहीं होगा। अरे भाई मेरे सब लोग बोल सकते हैं, वो प्रशांत कुमार बोल सकता है, और ऐसे ना जाने कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बोलना सीख चुके हैं बहुत सारा। तो आप लोग सभी लोग सिर्फ ज्वाइन कीजिए, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देना है, जितना आप लोग का कोर्स का फी है वो भी मैंने कोर्स का फी भी कम कर दिया है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं स्पोकन सिखाऊंगा, और हर हाल में सभी स्टूडेंट आप लोग 3 महीने लगातार क्लास कीजिएगा। 3 महीने के बाद सभी लोग यहाँ पे मार्केट में जहाँ भी निकलिएगा तो सभी लोग इंग्लिश बोलते हुए निकलिएगा। आपको बता दूं मैं कि ABC क्यों ज्वाइन करना है आप लोगों को, क्योंकि 11-12 में 100 मार्क्स तो रहेगा ही, 100 मार्क्स इंग्लिश के साथ साथ कंप्लीट कोर्स के साथ साथ फ्री में स्पोकन होगा। आपका अलग से 1 रुपया भी पेरेंट्स का खर्च नहीं करना है, क्योंकि मजा आएगा जब आप लोग इंग्लिश में बात करते हुए निकलिएगा। तो 100 नंबर का हिंदी का तैयारी भी आपको फ्री मिलेगा, आपको इंग्लिश के साथ हिंदी फ्री, अगला आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहता है सर हिंदी का कोचिंग कहाँ पढ़े, तो भाई हिंदी का अलग से कहीं कोचिंग तो है नहीं, तो आप लोग यहीं पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे आप लोग का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे बात करना है, हर चीज़ सिखाया जाएगा आप लोगों को। टेस्ट सीरीज आप लोगों का प्ले स्टोर पे मेरा एक ऐप है ABC इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा आ जाएगा, और उस ऐप पे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा रहेगी आप लोगों को, बहुत सारा बुक आप लोग जो महंगे महंगे बुक आप खरीद नहीं पाते हैं बढ़िया राइटर्स का, आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उस बुक को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स रहेगा। प्ले स्टोर पे जो ऐप है मेरा ABC का, उस पर आप लोग ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो करते ही हैं। प्रॉब्लम क्लास रहेगा, मोटिवेशन क्लास रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन क्लास। ग्रुप डिस्कशन के लिए रहेगा सुविधा आप लोग को, रिवीजन क्लास रहेगा, टीम वर्क रहेगा। फी तो सबसे कम मार्केट में मिलेगा आप लोग को, और सबसे बेहतर पढ़ाई अगर नहीं मिला तो आप लोग मेरे से एक्स्ट्रा रुपया ले लेना, एक्स्ट्रा फी ले लेना। और सभी टॉपिक का आप लोग को प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, पूरा CCTV कैमरा से लैस है क्लास। आप लोग कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई सामान रखने का, साइकिल लगाने का, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। हर चीज़ का सुविधा नई जगह पे व्यापार मंडल रोड जो नया कोचिंग बना है वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा आप लोग को मिलेगा। और एक्स्ट्रा एक वेटिंग रूम भी बना हुआ है, अगर टाइम से पहले आते हैं या कहीं क्लास बंद है तो आपको ये टेंशन नहीं लेना वो बाहर रुकना नहीं, भाई आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है वहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, मात्र 15 दिन बचा है, जी जान लगा दीजिए। क्योंकि कुछ भी हो भाई मेरा ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन या कोई बहाना बनाने से आपका रिजल्ट ठीक नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपके पढ़ने से ही ठीक होगा। आप लोग फ्यूचर मान लें किसी का रिजल्ट कम हो जाता है और फिर वो बोलता है कि अरे भाई मेरा लॉकडाउन लग गया था, तैयारी नहीं हो पाया, तो ये बोलने से आपका रिजल्ट बढ़ने वाला नहीं है भाई मेरे। इससे बेहतर है, वो सोचने से बेहतर हम ये सोचें कि अब 15 डेज में या 20 डेज जितना भी टाइम बचा है मेरे पास, उतना टाइम में मैं रिजल्ट कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जी जान लगा दी। और जो भी प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता है 7481816877। रिपीट कर रहा हूँ 7481816877। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इस पर मैसेज कीजिए, और जो भी आपको इसका PDF चाहिए जो आपने पढ़ा है वो PDF ABC इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और सभी PDF आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इमेज में आपने देखा था वो सारा का सारा इमेज में ही आप लोग को मिलेगा, इसलिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप लोग देख रहे हैं इमेज में,
हर चीज़ PDF आपको इमेज में मिलेगा। ऐसा पहली बार मिलेगा, तो कोई भी आज जगह देखिएगा इमेज में आप लोग को इस तरह से पढ़ाई नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग डाउनलोड करें इसे। आपको स्टडी मटेरियल में देखिए, स्टडी मटेरियल में सारा PDF नोट्स मिलेगा और ठीक उसमें एक टेस्ट मिलेगा, उसमें टेस्ट दीजिए और जम के तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। हर दिन वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।